नमस्ते दोस्तों, हिंदी स्टडी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य जो सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत सूरदास का जो भी समग्र विवेचना है, उनकी रचना, उनके बारे में सब जानेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं सूरदास के बारे में कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। 1478 ईस्वी में। कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। निधन कब हुआ? 1583 ईस्वी में। कब हुआ? 1583 ईस्वी में। अच्छा, जन्म स्थान इनका कहाँ है? सीही में। जन्म स्थान सीही है। और निधन कहाँ हुआ? पारसौली में हुआ। निधन कहाँ हुआ? पारसौली में हुआ था। और जो सूरदास के उपनाम क्या क्या थे, आइए देखते हैं। सूरदास के उपनाम इन्हें जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? शुक्ल ने कहा। क्या कहा? शुक्ल जी ने जीवनोत्सव का कवि। क्या कहा? जीवनोत्सव का कवि। अच्छा, दूसरा है वात्सल्य रस का सम्राट। वात्सल्य रस का सम्राट किसने कहा? ये भी शुक्ल ने कहा। वात्सल्य रस का सम्राट किसने कहा? सूरदास जी ने कहा। सॉरी, वात्सल्य रस का सम्राट शुक्ल जी ने कहा। क्या कहा? वात्सल्य रस का सम्राट शुक्ल ने कहा। हिंदी साहित्य तीसरा हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य। आकाश का सूर्य किसने कहा था? भिखारी दास जी ने कहा था। और किसने कहा था? शुक्ल जी ने भी कहा था। क्या? हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य किसने कहा? भिखारी दास और शुक्ल ने कहा। अगला है चौथा, भक्ति का समुद्र। भक्ति का समुद्र किसने कहा? भक्ति का समुद्र वल्लभाचार्य जी ने कहा। किसने कहा? वल्लभाचार्य जी ने। क्या कहा? भक्ति का समुद्र कहा था ये इसको, सूरदास जी को। अगला है पुष्टिमार्ग का जहाज। पुष्टिमार्ग का जहाज किसने कहा था? जहाज किसने कहा था? विट्ठलनाथ जी ने कहा था। किसने कहा था? विट्ठलनाथ जी ने। क्या कहा था? पुष्टिमार्ग का जहाज कहा था। और खंजन नयन किसने कहा? अमृतलाल नागर ने। इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास जो है अमृतलाल नागर का, एक खंजन नयन भी है। उसी आधार पर इसका नाम खंजन नयन पड़ा, इनका नाम। अगला रचनाएं कौन सी हैं इनकी? प्रमुख रचनाएं तो सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये हो गई। फिर इसके बाद इन्होंने कुछ और सूर साठी और सूर पच्चीसी, सूर रामायण, ये कुछ विद्वान मानते हैं, तो ये भी इनकी रचनाएं हैं। तो ये तो हमने देखा इनका सूरदास का जीवन परिचय। अब इनकी रचनाओं से संबंधित तथ्य देखते हैं। इससे पहले आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे सूर सागर के बारे में। देखते हैं सूर सागर। तो हम एक रचना देख रहे हैं सूरदास की, जो है सूर सागर में क्या है कि लगभग इसमें 5000 पद हैं। एक्यूरेट 4936 पद हैं। 4936 पद हैं किसमें? सूर सागर में कुल कितने पद हैं? 4936, यानी लगभग 5000 पद। इसका प्रकाशन कब किसने किया? काशी नागरी प्रचारणी ने किया था, यानी नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इसका प्रकाशन किया। संपादक कौन इसके थे? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी इनके क्या थे? संपादक थे। इसमें कितने स्कंद हैं? इसमें 12 स्कंद हैं। सूर सागर में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। ये हुआ। अगला पॉइंट है, सूर सागर में 1 से 8 तक, एक पहले स्कंद से लेकर 8वें स्कंद तक क्या है? पौराणिक कथाएं हैं। क्या है? पौराणिक कथाएं हैं। अच्छा, अगला है 9वां स्कंद। 9वें स्कंद में क्या है? राम कथा का वर्णन दिया हुआ है। किसमें? सूर सागर में। अगला पद है सबसे बड़ा स्कंद कौन सा है? सबसे बड़ा स्कंद जो है 10वां स्कंद है। इसमें क्या है? सभी रास लीलाओं का चित्रण किया गया है। और जो 11 और 12वें स्कंद है उसमें क्या है? गोपियों का विरह का वर्णन है। और इसी में ब्रह्मगृह से संबंधित पद दिए हुए हैं। किसमें? 11वें तथा 12वें स्कंद में। तो ये देखा हमने सूर सागर से संबंधित। अगली रचना देखेंगे हम सूर सारावली। अब देखेंगे सूर सारावली। आइए देखते हैं। अगली रचना है सूर सारावली। तो सूर सारावली में क्या है? कुल पद कितने हैं? 1107 पद हैं। कितने हैं? 1107 पद हैं। अच्छा, इसमें क्या है? जो सूर सागर जो है, पहले जो रचना पढ़ी सूर सागर, तो इस रचना में यानी सूर सारावली, इस रचना में सूर सागर का सार प्रस्तुत किया गया है।
और इसमें क्या है कि इसमें जो सूर सागर में जो कुछ पद थे वो सूर सारावली में जैसे उसमें लिखे उसी प्रकार इसमें रख दिए गए हैं, यानी ज्यों के त्यों ही प्रस्तुत किए गए हैं। किसमें? सूर सारावली में कुछ पद जो भी मतलब दिए हैं वो ज्यों के त्यों प्रस्तुत कर दिए गए हैं। तो और इस रचना में क्या है सूर सारावली में, तो सूरदास जी ने अपनी जो अवस्था बताई या उम्र बताई है, इसमें कितनी बताई? 67 वर्ष की बताई है। किसमें? सूर सारावली में। तो इतना सा था सूर सारावली का परिचय। अब आगे देखते हैं अगली रचना इनकी कौन सी है? साहित्य लहरी। तो हम अगली रचना देख रहे हैं साहित्य लहरी। सूरदास की जो रचना है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी का रचना काल कब है? 1570 ईस्वी में। कब है? 1570 ईस्वी। रचना काल 1570 ईस्वी में। कुल पद इसमें कितने हैं? 118 पद हैं। 118 पद, सभी के सभी पद क्या है? दृष्टिकूट पद हैं। क्या है? दृष्टिकूट पद हैं। सभी के पद दृष्टिकूट पद हैं। यह रचना कैसी है? रीतपरक रचना है। कैसी रचना है? रीतपरक रचना है। इसमें सूरदास जी ने जो नंददास थे उनको क्या शिक्षा देने के लिए इस रचना का लिखी थी, इस रचना को लिखा था। तो काहे की शिक्षा? रस, अलंकार, छंद आदि को शिक्षा देने के लिए नंददास के लिए यह रचना लिखी थी। किसने? सूरदास जी ने। अच्छा, इस रचना में सूरदास जी ने अपने को चंद्रबदाई का वंशज बताया है। किसमें? साहित्य लहरी में। साहित्य लहरी में सूरदास जी ने अपने को चंद्रबदाई का वंशज बताया है और इसकी रचना नंददास को शिक्षा देने के लिए की गई थी। इसमें 118 पद हैं जो कि सभी पद दृष्टिकूट पद हैं। रचना काल इसका 1570 ईस्वी है। ये तो थी साहित्य लहरी की समग्र विवेचना। सूरदास यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोगों से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।